उन कार सेवकों को यानी राम भक्तों को इस बात की सजा दी गई कि वो अयोध्या में जो राम मंदिर है उसके समर्थन में हो रहे 100 दिनों के पूर्णाहुति कार्यक्रम में भाग लेने गए थे। गुजरात के एडिशनल जनरल ऑफ पुलिस जे महापात्रा ने अपने बयान में कहा था कि जो पत्थरबाज है, जो उपद्रवी हैं, वो ट्रेन के गोधरा पहुंचने से पहले ही उन्होंने जो कपड़े और दूसरे जो चीज होते हैं उनको पेट्रोल में भिगा के रखे थे, ताकि जब ट्रेन में आग लगे तो आगों को फैलने में या फैलाने में ज्यादा वक्त बर्बाद ना हो। उन 59 लोगों की लाशों को जो ट्रेन में जले थे साबरमती एक्सप्रेस में, उनकी डेड बॉडीज को वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद ने ओपन ट्रक में शहर के बीच से निकाला था, जिसको देख के लोगों का दिल दहल गया था और पूरा जो एक जनमानस में जो है वो आक्रोश और दुख एक साथ भर गया था। तब की मीडिया जो है उन्होंने इस मैटर को बहुत हद तक ढकने की कोशिश की और कहीं ना कहीं आज भी जो है आप गुजरात दंगों की बात तो सुनते होंगे, मीडिया वाले बहुत बात करते हैं, लेकिन इस सच्चाई की, इस काली सच्चाई की जो गोधरा में हुआ था, साबरमती एक्सप्रेस में हुआ था, जहां इतनी निर्ममता से कार सेवकों को, राम भक्तों को जला दिया गया था, उसकी बात शायद ही कोई करता है। द साबरमती रिपोर्ट फिल्म का एक बड़ा फेमस डायलॉग है कि जब लोगों को सच जानना होता है तो वो मीडिया की ओर देखते हैं, लेकिन उसी मीडिया को जब सच दिखाना होता है तो वो अपने मालिकों की ओर देखता है और वही दिखाता है जो उसके मालिक चाहते हैं। और इसी वजह से कई सारी जो सच्चाइयाँ हैं, कई सारे जो सच वाले मुद्दे हैं जो कुछ और थे, उन्हें कुछ और बना के दिखाया जाता है। और इस गोधरा कांड मामले में भी वही हुआ, जब वामपंथी विचारधारा के पत्रकारों और मीडिया हाउसेस ने इस पूरी ये पूरा जो ब्रूटल कांड हुआ था उसके अराउंड इतनी कॉन्स्पिरेसी बुंदी, इस तरीके की रिपोर्टिंग की, इस तरीके की न्यूज़ दिखाए कि ये मामला जो है वो हवा में मानो उड़ गया। और 59 कार सेवक यानी 59 लोग जो भगवान के काम में से रिटर्न आ रहे थे अपने घर, वो मतलब निर्ममता से जला दिया गया है। हालांकि इस वीडियो में मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आपको एक एक सच्चाई पूरे डिटेल में बताऊंगा, बिना बायस हुए, बिना कोई चीज़ छुपाए। और एक एक चीज़ मैं आपको कोट करूंगा, वो एसआईटी रिपोर्ट्स और अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप जाके उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। मतलब कुछ भी मैं अपने मन से नहीं बोलूँगा, मैं पूरा जो है घटनाक्रम आपके सामने रख दूंगा, ताकि आपको उस काली सच्चाई को जानने का मौका मिले जिसे हमसे छुपाया गया है। और इस वीडियो के लिए मैं आपसे एक विनती भी करना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों, जानने वालों के बीच, ताकि वो इस काली सच्चाई की पूरी हकीकत जान पाए कि कैसे 59 कार सेवकों को यानी राम भक्तों को जो अयोध्या से वापस आ रहे थे गुजरात अपने घर, उनको निर्ममता के साथ जला दिया गया। बात फरवरी 2002 की है। तब तक लोगों ने बाबरी मस्जिद विवाद को जो है वो ठंडा मान लिया था और विश्व हिंदू परिषद ने 100 दिनों का महायज्ञ, पूर्णाहुति महायज्ञ अयोध्या के अंदर कराने का डिसीजन लिया था, जिसमें शामिल होने के लिए देश के बाकी राज्यों की तरह गुजरात से भी हजारों कार सेवक यानी राम भक्त जो है वो अयोध्या पहुंचे थे। वहां पर वो लोग जो हैं वो पूर्णाहुति महायज्ञ में शामिल हुए, वहां राम का नाम लिया, भगवान की आस्था में लीन रहे और फिर जल्द ही 26 फरवरी को उन लोगों ने वहां से वापस लौटने का फैसला किया। 26 फरवरी 2002 को 1700 कार सेवक अयोध्या से साबरमती एक्सप्रेस में चढ़े और 27 तारीख को सुबह 7:43 यानी 7:43 पे वो ट्रेन जो है वो गोधरा स्टेशन पे पहुंची। वो ट्रेन जो है वो 4 घंटे डिले थी, इस वजह से उस टाइम पे पहुंची थी, अदरवाइज उसका जो टाइम है वो 3 से 4 के बीच में ही था। जैसे ही वो ट्रेन वहां थोड़ी देर रुकने के बाद आगे की ओर बढ़नी शुरू हुई, मल्टीपल टाइम्स जो है उस ट्रेन की चेन पुलिंग हुई, यानी चेन खींची गई, जिसकी वजह से स्टेशन से थोड़ा निकलने के बाद ही एक जगह पे जो है वो ट्रेन जो है वो अचानक रुक गई। मल्टीपल टाइम्स ये चेन खींची गई थी, ये बात ड्राइवर ने भी कंफर्म की थी और जांच के बाद जो है वो जो ट्रेन का मैकेनिज्म है उससे भी ये बात जो है वो प्रूव हुई थी कि ट्रेन को मल्टीपल टाइम जो है उसकी चेन पुलिंग हुई थी। खैर, जैसे ही ट्रेन वहां रुकी
वहाँ पास में एक मुस्लिम बस्ती थी, वहाँ से एक जो भीड़ है वो ट्रेन के पास पहुँच गई और करीब 2000 लोगों की भीड़ थी। उन लोगों ने पहले पथराव करने शुरू किए और क्योंकि पथराव की वजह से जो है अब मुश्किलें हो रही थी, तो कार सेवकों ने जो है वो खिड़कियां बंद कर ली ट्रेन की, जिसके बाद जो है मतलब उस पत्थरबाजी के दौरान ही कुछ लोग अंदर भी पहुंच गए और जो पेट्रोल और बाकी जो ज्वलनशील लिक्विड होते हैं उन सब का छिड़काव किया और फिर अंदर से आग लगा दी गई। और मतलब ये इतनी बेरहमी से सब कुछ किया गया था और इतना फास्ट हुआ था कि मतलब 59 लोग जो है वो मतलब धू धू करके जल गया। मतलब इससे पहले कि वहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आ पाती और चीज़ें हो पाती, मतलब इतने लोग तो बचाए ही नहीं जा सके। हालांकि टोटल 4 बोगियों में आग लगी थी, लेकिन S5 और S6 जो बोगी नंबर थे ये दोनों, इसको इतनी बुरी तरीके से जलाया गया था जैसे मानो इन 2 बोगियों में जो है मतलब कुछ तो इन 2 बोगियों से गहरा नाता था जलाने वालों का, क्योंकि इसमें ऐसा माना जाता है कि कार सेवक ही थे। उन बोगियों में जलकर मरने वालों में 22 मर्द, 27 औरतें और 10 बच्चे शामिल थे। इसके अलावा 48 लोग जख्मी भी हुए थे। हालांकि ये ऑफिशियल आंकड़ा है, अनऑफिशियली बहुत सारे लोग मरे थे। गुजरात के एडिशनल जनरल ऑफ पुलिस जे महापात्रा ने अपने बयान में कहा था कि जो पत्थरबाज हैं, जो उपद्रवी हैं, वो ट्रेन के गोधरा पहुंचने से पहले ही उन्होंने जो कपड़े और दूसरे जो चीज होते हैं उनको पेट्रोल में भिगा के रखे थे, ताकि जब ट्रेन में आग लगे तो आगों को फैलने में या फैलाने में ज्यादा वक्त बर्बाद ना हो। गुजरात फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने अपनी रिपोर्ट में यह बात पुख्ते तौर पे कही थी, पेट्रोल और उसके जैसे दूसरे ज्वलनशील तेल की वजह से जो है वो ट्रेन के डब्बों में आग लगी थी और वो आग अंदर से लगी थी। VHP जिनके द्वारा आयोजित महायज्ञ में ये कार सेवक शामिल होने गए थे, उन लोगों ने इन डेड बॉडीज को ओपन ट्रक में डाल के शहर के बीचों बीच से निकाला था, जिसको देखकर जो जनमानस है उनकी भावनाएं बड़ी आहत हुई थी। सब शॉक्ड हो गए थे और कहीं ना कहीं जो गुजरात रायट हुआ, आप इस गोधरा कांड को उसकी जननी यानी कि मदर भी बोल सकते हैं। इस मामले में 28 फरवरी 2002 तक 51 लोगों को अरेस्ट किया गया। साथ ही 17 मार्च 2002 को एक मुख्य आरोपी हाजी बिलाल, जो कि कांग्रेस पार्टी का एक वर्कर था और लोकल टाउन काउंसिलर था, उसको एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने गोधरा में पकड़ा। इसके अलावा गोधरा म्युनिसिपैलिटी के प्रेसिडेंट मोहम्मद हुसैन कलोटा को भी अरेस्ट किया गया था। इसके अलावा रजाक और सिराज जमेश को भी अरेस्ट किया गया था। इस मामले में एक SIT का गठन किया गया था, जिसके अनुसार करीब 1540 लोगों की मुस्लिमों की एक भीड़ ने साबरमती एक्सप्रेस पे हमला किया था, उसके 4 बोगियों में आग लगाया था और जानबूझकर उन 2 बोगियों को टारगेट किया गया था जिसमें कार सेवक जो है वो ज्यादा भरे हुए थे, S5 और S6, और उनके हिसाब से ये एक सोची समझी साजिश थी। चार्जशीट में यह भी मेंशन था कि कैसे मॉब ने पुलिस पे भी हमला किया और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी मौके पे पहुंचने से रोका। 3 मार्च 2002 को सारे अक्यूज पर पोटो यानी प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस लगाया गया, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से जल्द ही ये हटा दिया गया। हालांकि 2003 में जब एक बार फिर से बीजेपी ने गुजरात इलेक्शन जीत लिया और नरेंद्र मोदी वापस से चीफ मिनिस्टर बने, तो उन आरोपियों पर पोटा यानी प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट लगा दिया गया। हालांकि 2004 में जैसे ही केंद्र में यूपीए की गवर्नमेंट बनी, कांग्रेस के अलायंस में सरकार बनी, उन आरोपियों पर से ये जो पोटा है वो हटा दिया गया। 6 मार्च 2002 को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात सरकार ने इस पूरे मामले की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया, जिसका जिम्मा मिला रिटायर्ड गुजरात हाई कोर्ट जज KG शाह को। लेकिन क्योंकि वो मोदी के करीबी माने जाते थे, हर तरफ हो हल्ला मचा, जिसके बाद GT नानावटी जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज थे उन्हें अपॉइंट किया गया, जिसके नेतृत्व में जांच शुरू हुई। GT नानावटी वही जज थे जिनको अटल बिहारी ने सिख दंगों के समय अपॉइंट किया था और जिन्होंने फॉर्मर PM नरसिम्हा राव तक को सवाल करने के लिए बुलाया था। अपने 6 साल की जांच में इस कमेटी ने करीब 40,000 से ज्यादा डॉक्यूमेंट चेक किए, 1000 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए और फिर सितंबर
2008 में इस कमेटी ने अपने रिपोर्ट का पार्ट 1 पेश किया। रिपोर्ट के अनुसार जैसा कि गुजरात पुलिस ने कहा था, ये एक सोची समझी साजिश थी। रिपोर्ट में यह बात भी कही गई थी कि ट्रेन के आने से पहले ही करीब 140 लीटर पेट्रोल रजाक कुरकुर नाम के एक शख्स के गेस्ट हाउस पे स्टोर कर लिया गया था। इस मामले में मौलवी हुसैन हाजी इब्राहिम उमरजी और नानू मियां को भी आरोपी बनाया गया। इस रिपोर्ट की कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने काफी आलोचना की थी और फिर जैसे ही केंद्र में यूपीए की सरकार बनी और लालू यादव रेल मंत्री बने, पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज उमेश चंद्र बनर्जी के नेतृत्व में उन्होंने एक और कमेटी का गठन किया, जिसने बड़े ही आनन फानन में जनवरी 2005 में अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसने इस पूरे देश को हिला के रख दिया, क्योंकि इस नए रिपोर्ट के हिसाब से गोधरा कांड महज एक एक्सीडेंट था। अक्टूबर 2006 में हाई कोर्ट ने इस बैनर्जी रिपोर्ट को मतलब पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया, नल एंड वॉइड बताया। साथ ही ये जो कमेटी का गठन किया गया था रेलवेज की तरफ से, लालू यादव और यूपीए गवर्नमेंट की तरफ से, इसको ही उन्होंने गैर संवैधानिक बताया था और साथ ही इस बात का भी निर्देश दिया था कि ये जो रिपोर्ट है वो किसी भी लेवल पे पार्लियामेंट में जो है वो सबमिट नहीं किया जाए। हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए जहां बीजेपी ने ये कहा था कि दरअसल ये जो कमेटी बनाई गई थी वो जानबूझ के तुष्टीकरण के नियत से बनाई गई थी, क्योंकि उस वक्त बिहार में इलेक्शंस होने वाले थे और लालू यादव एंड पार्टी को एक विशेष कम्युनिटी का वोट हासिल करना था। 2008 में नानावटी शाह कमीशन की रिपोर्ट और 2009 में एसआईटी की रिपोर्ट मिलने के बाद एक स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई। जो फास्ट ट्रैक कोर्ट था वो साबरमती जेल में ही सेटअप किया गया था। मई 2009 में जज पीआर पटेल के समक्ष इस मामले की हियरिंग शुरू हुई और हालांकि सितंबर 2010 में ही इस मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी थी, लेकिन उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टे ऑर्डर निकाला था, जिसके अनुसार ट्रायल कोर्ट्स जो है गोधरा समेत 9 और मामलों में फैसला नहीं सुना सकते थे। हालांकि जनवरी 2011 में जैसे ही ये स्टे हटा, फरवरी 2011 में इस कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। इस गोधरा कांड में टोटल 31 यानी 31 लोगों को सजा सुनाई गई, जिसमें 20 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, जबकि 11 लोगों को जो है वो फांसी की सजा सुनाई गई। ये 11 लोग वही 11 लोग माने गए जो लोग भड़काऊ मीटिंग में शामिल थे, मतलब उस हमले से एक रात पहले, और साथ ही वो लोग भी माने गए जिन्होंने ट्रेन के अंदर घुस के आग लगाई थी। हालांकि सरकार और जितने भी आरोपी थे उन सब ने जो है वो इस फैसले को चैलेंज किया। जहां सरकार चाहती थी कि सारे के सारे जो आरोपी हैं उन सबको फांसी की ही सजा हो, वहीं वो आरोपी चाहते थे कि उनको बरी कर दिया जाए। हालांकि हाई कोर्ट ने, गुजरात हाई कोर्ट ने ये जो फैसला था फास्ट ट्रैक कोर्ट का उसको कायम रखा और जिन 11 लोगों को मौत की सजा दी थी उसको ही अपहेल्ड किया गया और 20 लोगों को उम्र कैद की सजा उनकी बरकरार रखी गई। हालांकि जिन 11 लोगों को मौत की सजा दी गई थी, बाद में उनकी सजा को भी उम्र कैद में ही तब्दील कर दिया गया। साथ ही कोर्ट ने सरकार को इस बात के भी आदेश दिए कि वो गोधरा बर्निंग्स में जलने वाले हर विक्टिम के परिवार को 10-10 लाख रुपए मुआवजा दे। तो ये थी काली सच्चाई गोधरा कांड की। वो गोधरा कांड जिसे मतलब गुजरात दंगों की जननी आप बोल सकते हैं। हालांकि दोनों ही कांड जो है वो दुखद हैं, जहां पे इंसानियत ने मतलब मुंह मोड़ लिया था। लेकिन कहीं ना कहीं दुख इस बात का ज्यादा होता है कि लोग गुजरात दंगों का जिक्र तो करते हैं, लेकिन गोधरा के उस निर्मम हत्याकांड को भूल जाते हैं, जो कहीं ना कहीं एक बहुत बदनुमा दाग है। 59 राम भक्तों को, 59 कार सेवकों को इतनी बेरहमी से जला देना, मतलब आप समझ सकते हैं कि कितनी निर्ममता के साथ ये सब कुछ किया गया। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि लोगों ने बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी बनाकर इस पूरे मामले को ढकने की कोशिश की। इस मामले को एक्सीडेंट तक बता दिया गया, इस मामले को प्रोपेगेंडा तक बता दिया गया। मैं ये नहीं बोलता हूं कि जांच नहीं होनी चाहिए, लेकिन सच को सच और झूठ को झूठ बोलना भी आना चाहिए। और कहीं ना कहीं इस मामले में जो लेफ्टिस्ट मीडिया थी, उस समय मीडिया हाउसेस थे या लोग थे, बड़े बड़े पत्रकार आप या जो भी कुछ बोले, उन लोगों ने कहीं ना कहीं बहुत लापरवाही की, जिसकी वजह से
मतलब ये जो सच्चाई है वो छुपी रह गई बहुत सालों तक। हालांकि बहुत सारी चीजें पब्लिक डोमेन में हैं, लेकिन उन्हें बोलने की, कहने की बहुतों में हिम्मत नहीं है। और कहीं ना कहीं चूंकि बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज भी बन चुकी हैं, तो क्या सच है और क्या झूठ, इसमें जो है डिफरेंशिएट करना काफी मुश्किल है। अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगा हो, अगर आपको लगा हो कि इस वीडियो में मैंने फैक्ट्स पे बात की, मैंने आपके सामने वो सच्चाई रखी जो आपको जाननी चाहिए थी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जानने वालों में शेयर कीजिए, ताकि ये जो सच्चाई है जिसे बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज में बहुत सारे प्रोपेगेंडा के तहत दबा दी गई थी, वो सच्चाई हर हिंदुस्तानी को जानने का मौका मिले और वो अवेयर हो कि उनके साथ क्या क्या हुआ था। तो मिलते हैं काले किस्से विद नीरज के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।